दोस्तों, जुर्म की दुनिया वाकई अजीब है। कई बार जो दिखता है असल में वो होता नहीं, और कई बार जो होता है वो असल में दिखता नहीं। ये कत्ल की कहानी भी कुछ वैसी ही है। जिस शख्स की मौत होती है, मौके से उसकी लाश भी मिलती है और एक सुसाइड नोट भी मिलता है। वहाँ से मौत के कुछ सबूत भी मिलते हैं और मौत की वजह भी। सभी को देखकर पुलिस भी मान लेती है कि यह आत्महत्या का ही केस है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पुलिस के हाथ में आता है तो पूरी घटना ही बदल जाती है। अब पुलिस फिर से छानबीन शुरू करती है और फिर जो कहानी सामने आता है वो सबके होश उड़ा देते हैं। उसे जानकर पुलिस भी दंग रह जाती है। तो दोस्तों, आज के मैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश के एक बेहद ही सस्पेंस थ्रिलर मर्डर मिस्ट्री की सच्ची कहानी बताने जा रहा हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सेंट्रल जेल, समय था साल 2019, तारीख थी 29 जून। इस दिन पैरोल पर जेल से निकले कैदी को लौटना था। 14 दिन की पैरोल पर जाने के बाद जेल प्रशासन को भी उसके लौटने का इंतजार था। तभी जेल प्रशासन को लोकल पुलिस से एक सूचना मिलती है कि उस कैदी की मौत हो गई है। हत्या के केस में उम्र कैद की सजा मिलने और जेल की जिंदगी से परेशान होकर उसने घर में ही खुद को जला लिया है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है। हैंडराइटिंग भी उसी की है और मौत की वजह भी उसने बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी है। लोकल पुलिस ने बताया कि कैदी ने एक सुसाइड नोट भी छोड़ा है और हैंडराइटिंग भी उसी की है और उसने मौत की वजह भी बताई है। इसलिए अब उसके शव का पोस्टमार्टम कराकर केस को बंद करने की तैयारी में है। ये जानकर जेल प्रशासन भी उस कैदी के केस को बंद करने के लिए लोकल पुलिस के फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करने लगा। जिस कैदी की मौत हुई थी उसका नाम था राजेश परमार और उसकी उम्र तकरीबन 34 साल था। वह मध्य प्रदेश के भोपाल के नीलवर एरिया के हरिनगर में रहता था। इस पर साल 2014 में एक हत्या का आरोप था। उसी केस में इसकी गिरफ्तारी हुई और साल 2016 में उसे कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी, जिसके बाद से वह जेल में ही था। उसी समय राजेश के पिता की मौत हो गई थी। इसी वजह से उसे 14 दिनों की पैरोल मिली थी। इसलिए 15 जून को वो पैरोल पर बाहर आ गया था। 29 जून को उसकी पैरोल खत्म होने वाली थी। इस वजह से उसे हर हाल में 29 जून को जेल में लौटना था। लेकिन 29 जून की सुबह ही उसके घर से आग की लपटें निकलने लगी थी, जिसे देखकर आसपास के लोगों ने पुलिस को सूचना दी। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और लोकल पुलिस मौके पर पहुंची। आग बुझाने पर देखा गया तो एक युवक बुरी तरह से जल चुका था। चेहरा और शरीर भी बुरी तरह से जला हुआ था। देखकर ही वह मरा हुआ लग रहा था। फिर भी पुलिस ने आखिरी उम्मीद में उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत करार कर दिया। अब पुलिस ने घर की तलाशी ली तो वहां पर उसे एक सुसाइड नोट मिला, जिसमें लिखा था कि पिता की मौत होने से मैं बहुत दुखी था। अब परिवार में कोई मुझे पैरोल भी नहीं दिलाएगा। इस वजह से अब मैं दुनिया से निराश हो चुका हूँ, लिहाजा मैं आग लगाकर आत्महत्या कर रहा हूँ। इसके लिए कोई दूसरा जिम्मेदार नहीं है। अब ये सुसाइड नोट के आधार पर पुलिस ने भोपाल सेंट्रल जेल को भी सूचना दी थी। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। साधारण सुसाइड केस की तरह भी पुलिस ने इसे एक तरह से बंद ही कर दिया। उधर पोस्टमार्टम करने के बाद शव को रिश्तेदारों को सौंप दिया गया। रिश्तेदारों ने भी शव का अंतिम संस्कार कर दिया। लेकिन इस पूरे केस में 24 घंटे बाद एक नया मोड़ आ गया, जब वहां की पुलिस को राजेश परमार की पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली। उस समय भोपाल के नए एसएसपी अखिल पटेल के पास नीलवल का एरिया था। इन्होंने जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी
तो वह चौंक गए। रिपोर्ट में लिखा था कि गला दबाकर जान गई है, यानी मौत की वजह आग या धुएं से दम घुटना नहीं बल्कि गला दबाकर हत्या हुई है। फिर वो इस केस की तफ्तीश में जुट जाते हैं। तुरंत मौके से ली हुई सभी फोटोग्राफ को अपने पास मंगवाते हैं और सभी फोटो को बारीकी से देखते हैं। तभी एक फोटो में वो देखते हैं कि मरने वाले शख्स का पैर बिल्कुल एक दूसरे से चिपका हुआ था, जबकि जब भी कोई आदमी जलकर मरता है तो वह तड़पता है और फिर तड़पने से उसके पैर चिपकने के बजाय अलग अलग होने चाहिए, लेकिन इस केस में बिल्कुल इसका उल्टा था। दूसरी तस्वीर को जब देखते हैं तो उससे पता चलता है कि उस शख्स का चेहरा और सीने वाला हिस्सा पूरी तरह से जला हुआ था, जबकि हाथ और पैर ज़्यादा जले नहीं थे और अजीब तरीके से मुड़े हुए भी थे, जैसे कि उसके हाथ पैर को किसी ने बांधा हो। इससे शक यही होता था कि हाथ पैर शायद किसी ने बांधे थे, जिस वजह से ऐसा हुआ है। अब इसका पता लगाने के लिए एसएसपी अखिल पटेल अपनी पूरी फोर्स टीम के साथ मौके पर जाते हैं और घटना स्थल को बारीकी से देखते हैं। फिर आसपास के लोगों से पूछताछ करने पर पता चलता है कि एक दिन पहले राजेश परमार के साथ एक या दो और लोग भी देखे गए थे। अब पुलिस इस केस की फाइल को बंद करने की बजाय फिर से खोलती है और फिर जांच शुरू करती है। अब पुलिस को यह शक हुआ कि जिसकी मौत हुई उसकी पहले गला घोंटकर हत्या की गई, लेकिन राजेश को जब सुसाइड ही करना था तो उसकी पहले हत्या क्यों की गई? अगर किसी ने गला दबाया तो वो कौन था? अब पुलिस के सामने यह भी सवाल था कि कहीं ऐसा तो नहीं मरने वाला राजेश हो ही ना। अगर ये राजेश नहीं तो ये फिर कौन था? इन सब सवालों का पता लगाने के लिए पुलिस ने उसके मोबाइल नंबर का पता लगाया। फिर रिश्तेदारों से काफ़ी छानबीन करने के बाद उसका एक नंबर मिला जो जेल से आने के बाद एक्टिव था, लेकिन अब वो नंबर बंद हो चुका था। आखिरी उसकी लोकेशन ट्रेस की गई तो भोपाल का ही था। फिर जब पुलिस ने उसके फ़ोन कॉल की डिटेल चेक की तो एक नंबर पर कई बार बात होने की जानकारी हुई, लेकिन जब उस नंबर पर भी संपर्क किया गया तो वो नंबर भी बंद था। वो नंबर था निहाल नाम के एक लड़के का। अब पुलिस के सामने निहाल को खोजने की चुनौती थी और मन में सवाल ये भी आ रहा था कि कहीं निहाल ही तो नहीं जिसकी हत्या हो गई है। इसके अलावा और भी कई सवाल आ रहे थे। फिलहाल पुलिस उसकी तलाश में जुट गई। फिर काफ़ी छानबीन के बाद पता चला कि निहाल मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और पहले वह राजेश के मकान में ही किराए पर रहता था, लेकिन कुछ महीने से यहाँ दूसरे मकान में वह शिफ्ट हो गया था। अब पुलिस की जांच में निहाल की लोकेशन गुजरात में मिलती है। इसके बाद पुलिस की एक टीम गुजरात जाती है और उसे पकड़ती है। इसके बाद जब उससे काफ़ी पूछताछ की गई तब उसने जो कहानी बताई वह बेहद ही चौंकाने वाली थी। निहाल ने बताया कि जेल से पैरोल पर आने के बाद राजेश ने उससे संपर्क किया था, फोन पर बात भी हुई और उससे मिलने भी वह गया था। बातचीत के दौरान वह काफ़ी परेशान था। वह इमोशनल भी था क्योंकि पिता की मौत के बाद उसे अब जिंदगी में शायद ही कभी पैरोल मिलने की उम्मीद थी। इसलिए उसने सोचा था कि वो दुनिया की नज़रों में हमेशा के लिए मर जाना चाहता है और असली ज़िंदगी में वह जिंदा रहना चाहता है। इसके लिए उसने कुछ क्राइम सीरीज भी देखी, जिसके बाद उसके मन में एक खौफनाक आइडिया आया। इसके लिए उसने सबसे पहले अपने घर में रहने वाली अपनी माँ को पूजा करने के बहाने 23 जून को ही शहर से बाहर भेज दिया था। इसके बाद उसने ऐसी साजिश रची कि 29 जून को पैरोल खत्म होने के बाद भी उसे जेल ना जाना पड़े। इसलिए उसने 28 जून को ही किसी दूसरे शख्स को अपनी जगह मारकर कहीं दूर जाने की तैयारी में जुट गया। इस काम में मदद के लिए उसने निहाल को बुलाया, लेकिन निहाल ने उसे साफ मना कर दिया। इसके बाद उसने निहाल को 1 लाख रुपए देने का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दे दिया। इसलिए उसके झांसे में निहाल आ गया
इस तरह 29 जून को पैरोल खत्म होने से ठीक एक दिन पहले यानी 28 जून को ही निहाल और राजेश की मुलाकात होती है। 28 जून को ही निहाल और राजेश की मुलाकात होती है। 28 जून को शाम को ही घर पर ही फोन छोड़कर वो दोनों घूमने निकलते हैं ताकि लोकेशन ट्रेस ना हो सके। इसके बाद एक पेट्रोल पंप के पास राजेश को अपने ही उम्र और लंबाई वाला एक लड़का मिला। उस लड़के ने अपना नाम राजू रैकवार बताया था और दोनों ने बातचीत करते हुए दोस्त बन गए और फिर दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगे। बातें करते करते दोनों दोस्त बन गए। बातों ही बातों में राजेश और निहाल ने राजू को घर पर पार्टी करने और शराब पीने के लिए तैयार कर लिया। चूंकि राजू मजदूरी करता था इसलिए खाने और शराब के लालच में वह तुरंत तैयार हो गया, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसके साथ कुछ आगे ऐसा हो जाएगा जिसकी उसे उम्मीद ही ना थी। राजू भी दोनों के साथ राजेश के घर पर आ गया। यहाँ पर राजू को इन दोनों ने खूब जमकर शराब पिलाई। जब उसने अपना होश खो दिया तभी राजेश ने उसकी गला दबाकर हत्या कर दी। इसके बाद हाथ और पैर को रस्सी से बांध दिया ताकि अगर जिंदा भी हो तो आग से बच ना सके। हाथ पैर बांधने के बाद उसे फर्श पर लिटाया गया और घर में रखी सारी किताबों को और कपड़े को उसके ऊपर डाल दिया। फिर राजेश ने खुद ही एक सुसाइड नोट लिखा और उसे कुछ ही दूरी पर रख दिया ताकि वो सही सलामत पुलिस को सुसाइड के सबूत के रूप में मिल जाए। इसके बाद दोनों ने बाइक से पेट्रोल निकाला और उस पेट्रोल को उसके ऊपर डाल दिया ताकि आग से वो पूरी तरह जल जाए। चूंकि घर का दरवाजा अगर बाहर से बंद होता तो साजिश का लोगों को शक होता, इसलिए उन दोनों ने घर के दरवाजों को अंदर से बंद किया और छत के रास्ते बाहर निकल आए। इसके बाद खिड़की से माचिस को जलाकर उसकी तीली को अंदर फेंक दिया। इस तरह जब आग की लपटें बढ़ गई तब दोनों एक साथ वहां से फरार हो गए। साजिश के तहत राजेश ने निहाल का एक पुराना सिम कार्ड ले लिया और साउथ इंडिया में चला गया। वही निहाल गुजरात आ गया था। अब पुलिस ने निहाल की कहानी की सच्चाई का पता लगाने के लिए उस मृतक युवक राजू के बारे में पता लगाया तो ये सच निकला, क्योंकि राजू रैकवार की पत्नी ने 28 जून की रात में ही लोकल पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। इसके अलावा पुलिस को राजेश के घर से राजू की चप्पल भी मिली थी जिसे राजू की पत्नी ने पहचान लिया। ये जानकर अब पुलिस जांच में और तेजी कर दी। अब पुलिस को पूरी कहानी समझ में आ गई थी, लेकिन जब तक राजेश पुलिस के आंखों के सामने नहीं आ जाता तब तक जांच अधूरी ही थी। अब पुलिस को यह यकीन हो गया था कि आज नहीं तो कल राजेश किसी भी तरह निहाल से संपर्क जरूर करेगा। निहाल ने भी राजेश का पुराना एक सिम कार्ड लिया था। इस तरह अगले ही दिन आखिरकार राजेश का फोन कॉल निहाल के पास आता है। पुलिस की मौजूदगी में निहाल उससे बात करने लगा। राजेश ने वहाँ के हालात के बारे में निहाल से पूछता है और कहता है कि वहाँ तो कुछ गड़बड़ तो नहीं है। तब निहाल ने बताया कि यहाँ कोई गड़बड़ नहीं है, पुलिस को कुछ पता नहीं चला। इसके बाद राजेश ने कहा कि वह चेन्नई में है और उसे कुछ मदद चाहिए। अगर तुम्हारा कोई दोस्त यहाँ है तो मुझे बताना। इस पर निहाल ने कहा कि वो उसे जल्द ही बताएगा। इसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। अब पुलिस ने भी राजेश को पकड़ने के लिए पूरी एक फिल्मी कहानी रची। इसके तहत पुलिस ने अपने कुछ लोगों को चेन्नई भेजा और उन्हें लोकल बनकर राजेश से मिलने के लिए बोला। इस तरह निहाल ने राजेश को चेन्नई में रहने वाले अपने एक दोस्त का जिक्र करते हुए उसका फ़ोन नंबर शेयर किया, जिसके बाद राजेश पुलिस वाले को ही निहाल का दोस्त समझकर उससे बातें करने लगा और उससे मिलने गया। और जैसे ही राजेश ने लुंगी और माथे पर तिलक लगाए, दो युवकों को निहाल का दोस्त समझकर मदद मांगने पहुंचा, तभी उसे पकड़ लिया गया। इस तरह पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा करते हुए 28 जुलाई 2019 को पूरे केस को मीडिया के सामने लाया। इस केस के बारे में खुद IPS अधिकारी SSP अखिल पटेल कहते हैं कि ये केस कानून की आंखों में धूल झोंकने वाला था
लेकिन जब बारीकी से केस की जांच हुई तो पूरा सच सामने आया और इसके बाद राजेश को फिर से सलाखों के पीछे डाल दिया गया।